एक लड़की है जिसका नाम है मालती चौहान। नाम तो आप लोगों ने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। इनकी वीडियो सोशल मीडिया पे जरूर देखा होगा। इनको पहचान यूट्यूब के जरिए से मिली थी। आज ये इस दुनिया में नहीं है, पर आज इनकी पूरी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। आप लोगों को पता होगा इनकी हत्या हो गई थी। हत्या हुई थी या इन्होंने खुदकुशी की थी, और जो इनकी हत्या किया था वे आजकल कहाँ है। पूरी कहानी बारीकी से मैं आपको आज मालती चौहान की सुनाऊंगा। तो दोस्तों, पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। उत्तर प्रदेश का एक जिला है संत कबीर नगर। इस जिले में एक थाना पड़ता है मौली। इसी थाने के क्षेत्र में एक गांव आता है काली जगदीशपुर। इसी गांव में मालती चौहान का एक लड़के से शादी हो जाता है जिसका नाम है विष्णु राज। मालती चौहान का गांव है उमरी कला और थाना है खलीलाबाद। मालती चौहान एक गरीब परिवार से आती हैं। इनकी जिससे शादी हुई थी विष्णु राज से, वह भी एक गरीब परिवार का लड़का था। लोग अपना किसी तरह से बकरियां चरा कर गुजारा करते थे। परिवार में इतनी गरीबी थी कि 2 वक्त का खाना बहुत मुश्किल से ये लोग खा पा रहे थे। मालती चौहान अक्सर यूट्यूब पे वीडियो देखा करती थी, तो उनके अंदर भी वीडियो बनाने का लालसा उत्पन्न हुआ। तो वे अपने पति विष्णुराज चौहान से कहती हैं, क्यों ना हम भी यूट्यूब पे वीडियो बनाएं और इससे पैसे कमाएं। विष्णुराज कहता है ठीक है। उसके बाद ये लोग एक चैनल क्रिएट करते हैं विष्णुराज फन के नाम से, और उस पे वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। देखते ही देखते इनका चैनल बहुत तेजी से ग्रो हो जाता है और मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हो जाते हैं। अब ये लोग यूट्यूब से बहुत मोटा अच्छा पैसा कमाने लगे थे। इनकी जो गरीबी थी यूट्यूब की पैसों की वजह से सुधरने लगी थी। अब ये यूट्यूब के पैसे से पहला अपना काम करते हैं, ये एक अच्छा सा घर बनवाते हैं। फिर ये अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने लगते हैं। फिर ये एक बुलेट गाड़ी लेते हैं और एक कार भी लेते हैं। धीरे धीरे जगदीशपुर गांव को इनकी वजह से पहचान मिलने लगती है। गांव वाले भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। गरीबी में जो कभी इनका साथ छोड़ के चले गए थे, वे इनसे जुड़ने लगते हैं। और उन्हीं में से एक नाम होता है अर्जुन वर्मा का, जो मालती चौहान के गांव का होता है। फेमस होने के बाद वह भी मालती चौहान से जुड़ जाता है और मालती चौहान को अपना बहन मान लेता है। अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था विष्णुराज और मालती चौहान के लाइफ में। इसी बीच इनके घर में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है युवराज। अभी तक तो युवराज के पैदा होने तक सब कुछ सही था, पर तभी विष्णुराज का मन मालती चौहान से हटने लगता है। और मालती चौहान को विष्णुराज कहता है कि तुम मेरे साथ अब वीडियो मत बनाओ, तुम अपना कुछ अलग चैनल क्रिएट कर लो। मैं तुम्हारे साथ अब कंटेंट नहीं बनाना चाहता, क्योंकि अब विष्णुराज का अफेयर कुछ लड़कियों से हो गया था फेमस होने के बाद। मालती चौहान हमेशा विरोध करती थी, तो विष्णुराज उसे मारता था, पीटता था, गाली देता था। इसलिए मालती चौहान परेशान होकर वे अपना एक चैनल बना लेती हैं मालती चौहान फन के नाम से। देखते ही देखते इस पे भी मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हो जाते हैं। एक चैनल मालती चौहान और क्रिएट करती है अपने बेटे युवराज के नाम से। उस पे भी 6 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाते हैं। और इस सब में मदद कर रहा था उनका मुंह बोला भाई अर्जुन वर्मा। वे मालती चौहान के बेहद ही करीब आ गया था। ये सब विष्णुराज से देखा नहीं जा रहा था, तो विष्णुराज मालती चौहान से कहता है कि तुम अर्जुन वर्मा को अपना भाई मानी हो तो उसको राखी बांधो। तो मालती चौहान उसको राखी भी बांध देती है। फिर भी विष्णुराज उस पे शक करता था, उसको मारता था, पीटता था। इस सब से परेशान होकर एक बार मालती चौहान विष्णुराज पे केस कर देती हैं। विष्णुराज को एक रात के लिए जेल भी हो जाती है। जेल से आने के बाद विष्णुराज एक खौफनाक प्लानिंग के साथ प्लान बनाता है और मालती चौहान से कहता है, देखो तुम मेरी पत्नी हो, अब मैं तुमसे कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, ना ही शक करूंगा। तुम अर्जुन वर्मा को अपना भाई मानती हो तो उसको अपने साथ रख लो, पर तुम मेरे साथ वीडियो बनाओ। फिर ये दोनों साथ में वीडियो बनाने लगते हैं, हंसी खुशी रहने लगते हैं। पर अंदर अंदर विष्णुराज बदले की भावना में तप रहा था। वे अपना गेम खेलना स्टार्ट कर देता है और एक दिन मालती चौहान से कहता है, क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें तुम अर्जुन वर्मा से शादी कर रही हो। मालती चौहान कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, वे मेरा भाई है। वे कहता है कि इसी में तो ट्विस्ट है, जनता देखेगी वीडियो को और वीडियो वायरल होगा और हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे। मालती चौहान राजी हो जाती है। अब अर्जुन वर्मा की और मालती चौहान की 12 बजे रात को एक मंदिर में
विष्णु राज शादी करवा देता है और वीडियो बनाने के बाद अपने चैनल पे अपलोड कर देता है। जनता जब ये देखती है तो जनता को कुछ भी समझ में नहीं आता है और मालती चौहान को लोग हेट करने लगते हैं। कहते हैं कि जिसको अपना भाई मान रही थी उसी से शादी कर ली और विष्णु राज को धोखा दे दिया। उस शादी में उन तीनों के अलावा कोई भी शामिल नहीं होता है और किसी को कुछ भी पता नहीं होता है। जैसे शादी होने के बाद लड़की अपने ससुराल जाती है, उसी प्रकार वे अर्जुन वर्मा को कह देता है कि तुम मेरी पत्नी को अपने घर लेकर जाओ। फिर अर्जुन वर्मा मालती चौहान को अपने घर ले जाता है। 2 दिन तक उसके साथ रहता है तो उसके साथ सब कुछ वे कर डालता है जिसकी उम्मीद मालती चौहान ने कभी सोचा भी नहीं था कि अर्जुन वर्मा उसके साथ कुछ ऐसा गलत करेगा। 2 दिन बाद मालती चौहान के साथ सब कुछ करने के बाद अर्जुन वर्मा वहां से भाग जाता है। मालती चौहान को अपनी गलती का एहसास होता है तो वे वीडियो बना के अपना पोस्ट करती है और वीडियो में सारी बात बताती है और कहती है कि मैं फिर से अपने पति के घर जा रही हूँ, विष्णु राज के पास। वे विष्णु राज के पास आ जाती हैं। तब विष्णु राज मालती चौहान के सामने शर्त रख देता है। कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें हर एक काम मेरे मुताबिक करना होगा, मेरा कहना मानना होगा। ये सब मालती चौहान को बर्दाश्त नहीं होता है। विष्णुराज बार बार उसे फिर से टॉर्चर करने लगता है और कहता है कि तुम उसके साथ सो के आई हो, तुम उसकी रखेल हो, बार बार ताना मारने लगता है। मालती चौहान बहुत ज्यादा फिर परेशान होने लगती है। फिर मालती चौहान अपने चैनल पर एक वीडियो बनाकर डालती हैं और कहती हैं कि मैं अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ, मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ। ये सब बातें कहकर वीडियो अपलोड कर देती हैं और 23 नवंबर 2023 को वे अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेती हैं। पर मालती चौहान के जो पिताजी होते हैं दीप चंद चौहान, वे जाकर पुलिस केस कर देते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी आत्महत्या नहीं की है बल्कि उसका हत्या किया गया है और हत्या करने वाला उसका पति ही है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बारीक से जांच करती है तो पता चलता है आरोपी विष्णु राज ही है। उसने ही फांसी लगा दिया था मालती चौहान का। फिलहाल विष्णु राज जेल में बंद है और अभी साल चल रहा है 2024 नवंबर और वे अभी तक जेल से छूटा नहीं है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। हमें इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसी को आहट पहुंचाना नहीं है बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना है। मिलते हैं किसी और कहानी में। अगर कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप हमारी कहानी कहाँ से सुन रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद।